कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। ये उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा है। यहां वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के न्योते पर जा रहे हैं। ये जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी। कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की यह पहली ब्रिटेन यात्रा है। पीएम की मुलाकात ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स से भी होगी। लंदन में पीएम मोदी और स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। इसमें दोनों देशों के बीच भारत यूके फ्री ट्रेड यानी एफटीए, रक्षा, टेक्नोलॉजी, जलवायु जैसे मुद्दों पर बातचीत भी होगी। एफटीए को लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से ज्यादा समय तक बातचीत चली, जो अब जाकर पूरी हुई। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 3 साल तक चली बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए साइन किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एग्रीमेंट के मसौदे की लीगल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एफटीए का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हिंदी में मुफ्त व्यापार समझौता कहते हैं। कहा जाता है यह एक ऐसा समझौता होता है जो अधिकतर देशों के बीच होता है ताकि वे आपस में सामान और सेवाओं का व्यापार आसानी से कर सकें और इस पर कम टैक्स ड्यूटी लगाएं या बिल्कुल टैक्स ना लगाएं। इससे दोनों देशों की कंपनियों को फायदा होता है क्योंकि उनके सामान दूसरे देशों में सस्ती कीमत पर जाते हैं। पीएम मोदी के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी ब्रिटेन यात्रा पर हैं। एफटीए से जुड़ी बातचीत में उनका प्रमुख रोल रहेगा। एफटीए पर दोनों देशों के बीच दस्तखत होने के बाद उसे भारत की कैबिनेट और ब्रिटेन की संसद से स्वीकृति मिलना जरूरी होगी। इसमें 6 महीने से 1 साल तक का वक्त लगेगा। एक बार आपको बताते हैं इस पूरे दौरे पर विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा। So far as the issue related to the financial stability of Maldives is concerned, it is a fact that it has faced a stressful financial environment, and that is why we have been giving a helping hand to Maldives in order to stabilize the financial situation. Our recent assistance has led to accretions in the foreign exchange position of the Maldives, and it is this accretion, as a matter of fact, that has been cited by international financial organizations. कई प्रोजेक्ट्स हैं जो एक तरह से समापन के निकट हैं और अगर सारी डिटेल्स तब तक हो जाती हैं तो हो सकता है कि उद्घाटन हो या कोई घोषणा हो उनके बारे में। आपने एमएनडीएफ का जिक्र किया, आप सही हैं, ये एक बिल्डिंग है जिस पे काफी काम हुआ है। हो सकता है कि सारी चीजें जो फॉर्मेलिटीज हैं वो तब तक पूरी हो जाएं और इसके बारे में भी कोई घोषणा की जा सकती है। ब्रिटेन में फिलहाल इतने ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।